प्रभात। और आप सबको हैप्पी नवरात्र के साथ है ना ईद की भी हार्दिक शुभकामनाएं। अब चूंकि हालांकि इस तरह खबरें पढ़ने पर बड़ा वो लगता है, आप लोगों को भी लगता होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए चूंकि पिछली भर्ती अभी तक नहीं हो पाई है, इसलिए नई भर्ती के बारे में आना और उन पर क्वेश्चंस बनना बड़ा टिपिकल होता है। खैर फिर भी चूंकि मेरा काम है कि जो कुछ भी है वो बताना, तो एक तो पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं क्या है, फिर आप समझेंगे कि आपकी जो वैकेंसी थी लास्ट ईयर वाली, वो आपका एग्ज़ाम कब होगा, उसका इंटरव्यू कब तक होगा, और नई वैकेंसी के बारे में क्या सूचना है, क्या कुछ नियम बन रहा है। क्या देखिए, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों, ये एडेड कॉलेजों की बात हो रही है ना। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के नए पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जून के बाद शुरू हो सकेगी, यानी कि नई भर्ती की जो प्रक्रिया है वो जून के बाद शुरू हो सकेगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में प्रावधान किया गया कि हर साल जून में रिक्त पदों की गणना की जाएगी और जुलाई में पदों का अध्याचन आयोग को भेज दिया जाएगा। इससे पूर्व आयोग को अध्याचन भेजे जाने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी। ऐसे में भर्ती को लेकर अनिश्चितता बनी रहती थी और नियमित रूप से भर्ती न होने के कारण अभ्यर्थी परेशान होते थे। उच्च शिक्षा निदेशालय समय समय पर रिक्त पदों की गणना कराता था और इसके बाद भर्ती के लिए उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग को अध्याचन भेज दिया जाता था। अब इस व्यवस्था में बदलाव हो गया है। आयोग की नियमावली में प्रावधान किया गया कि हर साल जून तक शिक्षकों की सेवानिवृत्ति के से जो पद खाली होंगे या जो अन्य तरीके से खाली होंगे, उच्च शिक्षा निदेशालय उन रिक्त पदों की गणना करेगा और इन पदों पर भर्ती के लिए निदेशालय जुलाई की शुरुआत में शिक्षा सेवा चयन आयोग को पदों का अध्याचन भेज देगा। फिलहाल अभ्यर्थियों को अभी पुरानी भर्ती पूरी होने का इंतजार है, जिसके लिए अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए तकरीबन 1.14 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन कर रखे हैं। नए आयोग के गठन के इंतजार में भर्ती अटकी हुई थी। इन पदों पर अब तक उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती होती थी। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग में उच्चतर को समाहित कर दिया गया है। ऐसे में पुरानी भर्ती अब नए आयोग के माध्यम से पूरी कराई जानी है। इस भर्ती के लिए परीक्षा होनी है जिसकी तिथि अभी तय नहीं है। अब नए आयोग को परीक्षा तिथि और इंटरव्यू पर निर्णय लेना है। लोकसभा चुनाव के बाद परीक्षा तिथि घोषित किए जाने की उम्मीद है। देखिए, इन्होंने एक, अगर ऐसा होता तो बहुत बेहतर है। अब ये कहना है कि चूंकि पहले कोई नियम नहीं था, अब हम बता रहे हैं कि जो नया आयोग बनाया शिक्षा सेवा चयन आयोग, वो क्या करेगा, हर वर्ष आपके जून माह में पदों की गणना करवाएगा कि कितने पद मतलब रिक्त हैं क्या है, और जुलाई तक प्रत्येक कॉलेज से अध्याचन भेज दिया जाएगा और उसके बाद फिर भर्ती की तारीख और डेट वो तय की जाएगी। यानी कि हर साल भर्ती अगर आती है जैसा इसमें लिखा है, तो इससे तो बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। भले कम पदों पर भर्ती हो, लेकिन नियमित भर्ती होने से क्या होता है कि कंटिन्यूटी बनी रहती है, बच्चों का उत्साह बना रहता है, परीक्षार्थियों के बीच उहापोह की स्थिति नहीं रहती और मन भ्रमित नहीं रहता है। अगर ऐसा होता है बेहतर बहुत है, और ये अगर इस तरह का कदम होता है तो बहुत ही सराहनीय और बहुत ही अति उत्तम कदम है, खासतौर से परीक्षार्थियों के हित के लिए। भले ही वो 400 पदों पर आए, लेकिन अगर हर साल भर्ती आती है और टाइम से एग्जाम होता है, तो उससे मनोबल, आत्मविश्वास और सिलेक्शन होने की तीव्रता भी कई गुना बढ़ जाती है और पढ़ने में मन अलग से लगता है। तो अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आयोग जल्द ही देने वाला है, तो निश्चित रूप से बहुत ही बेहतर खबर है ये। खैर, और अब एक बात और, कि जो पुराना आपका विज्ञापन पड़ा है यूपीएससी वाला, वो मैंने पहले भी कह रखा कि जब तक आपका लोकसभा चुनाव नहीं हो जाता तब तक कुछ नहीं। तो चुनाव के बाद, यानी कि आप मान के चलिए कि जून, यार 4 जून खत्म हो रहा है, तो जून के बाद ही नई एग्ज़ाम डेट और वो घोषित होगी। है ना, बहुत संभावित है कि आपका एग्ज़ाम जुलाई में प्रस्तावित हो जाए। जुलाई में आपका एग्जाम हो सकता है, तो एग्जाम के बाद फिर इंटरव्यू की प्रक्रिया बाद में होगी। तो अभी आप जुलाई माह को मान के चले कि आपका एग्जाम लगभग जुलाई में संभावित होगा, जो यूपीएचईसी एडिवर्टेशन 51 वाले हैं। और हाँ, नए भर्ती भी तैयार हैं जिनका नेट पीएचडी जेआरएफ वगैरह है, चूँकि उम्मीद है कि उनकी नई भर्ती भी जल्द ही आपके सामने होगी। तो लगे रहिए, निश्चित रूप से इस वर्ष आपको कुछ बेहतर करना है। नवरात्रि में अपने संकल्प को दुगना करिए, आत्मबल को बढ़ाइए और लगन के साथ साहस और धैर्य के साथ जुटे रहिए। आप निश्चित रूप से सफल होंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।